वेलकम बैक टू कैडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइज आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जो ये पर्टिकुलर आपका टॉपिक है ये आपका बीएससी या एमएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, वो भी 16 मार्क्स में। तो आज हम यही देखेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन है अपनी अमाइनो एसिड्स की। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स आर द organic compounds having acidic carboxyl and basic amino group। तो देखो सिंपली आपके अमाइनो एसिड्स आपकी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके पास एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और बेसिक अमाइनो ग्रुप होता है। तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, उसके साथ जुड़ा होगा आपका एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा आपका बेसिक अमाइनो ग्रुप, वैलेंसी पूरी करते हैं इसकी, एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आपका आर। तो इस तरह से आपका जनरल सा एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो यूजुअली आपके चार्ज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वो अनचार्ज्ड प्रेजेंट नहीं होते। तो देखते हैं किस तरह से हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इसमें एक H पॉजिटिव ऐड कर दें तो ये किस तरह से हो जाएगा। दिस विल बी समथिंग लाइक दैट RCH COOH एंड दिस विल बिकम NH3 पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया एसिडिक अमाइनो एसिड। दिस विल बी योर एसिडिक अमाइनो एसिड। देखो जो आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एट लो पीएच, ये लो पीएच पे आपके प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हम इसमें से एक H पॉजिटिव रिड्यूस कर दें तो ये किस तरह से हो जाएगा। तो देखते हैं, दिस विल बी R, दिस CH, देन COO नेगेटिव एंड हियर वी विल गॉट NH2। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक अमाइनो एसिड। दिस विल बी बेसिक। और जो आपके बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके हाई पीएच पे। तो यहां लिख सकते हैं हम आपका हाई पीएच। तो अब देखो अब आपकी बॉडी में क्या होता है कि कई बार जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी उनमें होगा और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो उस तरह को क्या बोलते हैं, उस तरह के अमाइनो एसिड को। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका RCH COO नेगेटिव एंड हियर वी विल गॉट NH3 पॉजिटिव। तो जो ये वाली आपकी कंडीशन है अमाइनो एसिड्स की, जब इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका ज्विटर आयन फॉर्म। ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन जो है आपकी प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड्स की, काफी इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ज्विटर यानी कि जब इसके पास दोनों आयन्स प्रेजेंट हो, या फिर इसको हम बोलते हैं आपका हाइब्रिड आयन कंडीशन। हाइब्रिड आयन कंडीशन। तो देखो यूजुअली एक स्पेसिफिक पीएच होती है, उसी पीएच पे आपका एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उस पीएच को हम बोलते हैं आपका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आपकी सिंपली कौन सी पीएच है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज द पीएच इन द फिजियोलॉजिकल सिस्टम at which a particular amino acid act or exist as a zwitter ion form, at which amino acid exist in zwitter ion form। zwitter ion form। तो इस पीएच को हम बोल देते हैं आपका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो यहां तक आपको जनरल सा अमाइनो एसिड्स का काउंट समझ आया होगा। फिर उसी में देखो हमारे पास होते हैं आपके 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम बोलते हैं आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स।
स्टैंडर्ड इनको क्यों बोला? बिकॉज दीज 20 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इनकॉर्पोरेटेड इन आवर प्रोटीन्स, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड मिलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। इनके अलावा भी कुछ अमाइनो एसिड्स है, जैसे कि हमारे पास एक है 21st अमाइनो एसिड जो कि है आपका सेलेनोसिस्टीन। बट जो आपके मेन है वो आपके 20 अमाइनो एसिड्स है जो आपके स्टैंडर्ड है, जो आपके प्रोटीन्स में मिलते हैं। तो यहां तक आपका हो गया बेसिक, जो आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज आपको पता होगी कि एक अमाइनो एसिड्स के साथ दूसरा जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ते जुड़ते फॉर्म कर देते हैं आपके प्रोटीन्स। तो आप देखो इसी में देखते हैं आपके अमाइनो एसिड्स के बारे में एक चीज और, जो आपके 20 अमाइनो एसिड्स है वो कौन कौन से? तो वो है आपके तो देखो जो वो आपके 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड किया या फिर इनको क्लासिफाई किया। तो देखो जो आपके फर्स्ट 5 अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, तो इन पांचों को हमने डाला है आपका एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स वाली कैटेगरी में। दीज आर योर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। देखो इन सभी के स्ट्रक्चर हम देखेंगे अच्छे से, एक बार सिर्फ रफ आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन। देन इसके बाद जो आपके नेक्स्ट दो हैं ये है अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जिनके पास हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होगा, OH जिनके पास प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद दो हैं आपके सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ये हैं आपके सल्फर कंटेनिंग, these are your sulfur containing amino acids, ठीक है। देन जो ये है आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। फिर उसके बाद है आपके लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हैं आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड। देन ये है आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिर उसके बाद आपका प्रोलीन, जिसको हम बोलते हैं आपका इमिनो एसिड, इमिनो एसिड। तो देखो यही वो आपकी फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम स्टडी करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो यही है। इन ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे, एलिफेटिक, हाइड्रोक्सिल, सल्फर कंटेनिंग, देन एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक एंड इमिनो। तो इसी क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से देखेंगे। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। जो आपकी ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपकी ये क्लासिफिकेशन है। देन उसके बाद आती है आपकी सेकंड क्लासिफिकेशन, वो है आपकी न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। देन थर्ड है आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फैट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फैट, मेटाबॉलिक फैट। तो देखो ये तीन क्लासिफिकेशन हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमारी क्लासिफिकेशन है।
इसमें जो आपका, इसको रोमन में लिख लेते हैं, रोमन फर्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो अपना फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो है आपका ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो, ये हमारे पास होगा एक कार्बन, देन उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच, देन कार्बोक्सिल ग्रुप, देन आपका अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और यहीं पे आपका एक अटैच होगा आपका हाइड्रोजन। तो देखो, जो आपका एक सिंपल सा अमाइनो एसिड होता है उसके पास एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक उसके पास हाइड्रोजन अटैच होता है, और यहाँ पे आपका एक आर ग्रुप अटैच होता है। बट ग्लाइसिन के केस में क्या है, इस आर की जगह पे यहाँ पे एच ही है। तो इस वजह से क्या है, जो आपके ग्लाइसिन एक स्पेसिफिक, मतलब बाकी अमाइनो एसिड से अलग है। देखो, जो आपके ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये शो करते हैं आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, वो है आपकी कायरल सेंटर, कायरल कार्बन सेंटर, ठीक है। तो कायरल कार्बन सेंटर क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले कायरल कार्बन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कायरल सेंटर, दिस इज अ कार्बन कंटेनिंग, कार्बन हैविंग 4 different groups attached to it, attached to it। तो कायरल कार्बन आपका सिंपली वो कार्बन होता है जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो वो किस तरह से देखते हैं, मान लीजिए ये कार्बन है, उसके साथ आपका अमाइनो एसिड है, तो एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर होगा, दूसरा आपका अमाइनो ग्रुप जरूर होगा, एक आपका हाइड्रोजन होगा, और फोर्थ आपका होगा आर, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं आपका कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। तो कायरल जो आपका सेंटर होता है वो शो करता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट देखो, ग्लाइसिन के कंडीशन में क्या है, हाइड्रोजन भी है, कार्बोक्सिल भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, बट जो ये फोर्थ यानी कि जो चौथा जो अलग ग्रुप होना चाहिए था वहां पे आर की जगह पे इसके पास एच है। इसी वजह से कायरल कार्बन नहीं होने की वजह से ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। बाकी जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका ग्लाइसिन थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। फिर दूसरा इसी में है आपका, सेकंड इज योर एलेनिन। तो एलेनिन में देखो, ये CH COOH देन NH2, जो ये आपका इतना स्ट्रक्चर है ये आपका सभी के सभी अमाइनो एसिड्स में क्या होगा, कॉमन होगा। सिर्फ जो आपका ये R होगा ये आपका चेंज होता रहता है। ग्लाइसिन में यहाँ पे H था, एलेनिन में यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक देखो, एक पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारी फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी सिस्टम्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चार्ज्ड फॉर्म में होते हैं। तो चार्ज्ड फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ पे हम CO और निगेटिव कर सकते हैं, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने चार्ज वगैरह हटा के आपका न्यूट्रल जो एक अमाइनो एसिड है वो बना के दिखाया। तो कंफ्यूज मत होना, बुक्स में आपको ये इस तरह से भी मिल सकता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट हमने इतना किया। फिर ग्लाइसिन, एलेनिन, देन थर्ड इज योर वेलिन। तो वेलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं आपका। देखो, इतना तो सब में कॉमन होगा, दिस इज CH, दिस इज COO नेगेटिव, दिस इज NH2। अब चेंज होगा तो सिर्फ यहां पे आएगा आपका, यहां आ जाएगा आपका CH2, ये CH3 एंड दिस इज CH3। तो ये हो गया आपका वेलिन। देन इसके बाद फोर्थ आता है आपका ल्यूसीन। तो वही एक बार तो कॉमन पार्ट ड्रॉ करेंगे आपका, COOH, CNH2,
और यहाँ पे जो आपका चेंज होगा वो पार्ट ड्रॉ करते हैं, CH2 CH CH3, दिस इज CH3, ये हो गया आपका ल्यूसीन। इसी के बाद आपका फिफ्थ आता है आइसोल्यूसीन। तो आइसोल्यूसीन के लिए भी सेम कॉमन पार्ट ड्रॉ करेंगे, सॉरी यहाँ आपका एक हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH COOH एंड दिस इज NH2, ठीक है। तो अलग पार्ट जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका CH, ये एक आपका दूसरा, दिस इज CS2, ये आपका CS2, ये आपका CH, ठीक है। देखो जो ये वाला आपका CH3 है ये आके ये आपका यहाँ अटैच हो जाएगा सिंपली, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे CH3। तो अब यहाँ देखो ये हमारे पास एक बच गया CH3, यहाँ पे वैलेंसी पूरी करते हैं इनकी, ये दो बॉन्ड इसके ऑलरेडी हैं, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे खाली CH आएगा, ठीक है। अब इसके वैलेंसी यहाँ पे CH2 आएगा, तो ये हो गया आपका आइसोल्यूसीन। तो जो हमारे फर्स्ट जो आपका ग्रुप था एलिफेटिक अमीनो एसिड्स वाला, उसके स्ट्रक्चर्स ये है। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड है आपका अमीनो एसिड्स कंटेनिंग OH ग्रुप, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो जिन अमीनो एसिड्स के पास आपका हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप प्रेजेंट है वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका कौन सा, ये आपका सिक्स्थ अमीनो एसिड Se, दिस इज सेराइन। तो सेराइन का स्ट्रक्चर देखते हैं, वही बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH COOH देन NH2, और फिर इसके बाद जो आपका अलग पार्ट होगा वो होगा आपका CH2OH। तो ये हो गया आपका सेरीन। देन सेवंथ है आपका थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन में भी सेम कंडीशन, बेसिक जो आपका कॉमन वाला पार्ट है वो हम ड्रॉ करेंगे, देन आपका NH2, फिर आपका जो अलग वाला पार्ट है R उसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज CH, देन आपका CH2OH, ठीक है। ये हो गया आपका थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर। तो सिस्टीन आपका हो जाएगा 8th अमीनो एसिड, ठीक है। तो थर्ड जो आपका ग्रुप है वो है आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो इसमें आपका आता है 8th अमीनो एसिड जो कि है आपका सिस्टीन। तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो कॉमन पार्ट सबसे पहले CH COOH देन NH2, देन आपका यहां से आपका जो पार्ट आपका अलग R ग्रुप है वो ड्रॉ करते हैं, यहां आपका CH2 देन यहाँ पे आपका SH। तो ये हो गया आपका सिस्टीन का। अब देखो यहां पे एक चीज देखते हैं, सिस्टीन प्लस another molecule of cysteine, this will give us cysteine, ठीक है। तो अगर दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा आपका सिस्टीन। तो वो किस तरह से होगा वो देखते हैं। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको ड्रॉ करते हैं, CH COOH NH2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है CH2 देन एक सल्फर, फिर अगेन एक सल्फर, देन वी हैव CH2, और यहां से आपका फिर से वही जो हर में कॉमन होता है आपका पार्ट COOH एंड NH2। तो ये हो गया आपका सिस्टीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इसके बाद आपका 9th अमीनो एसिड आता है वो है आपका मिथियोनिन। तो
मिथ्योनिन के लिए देखो कॉमन वाला पार्ट जो हम हर स्टेप में ड्रॉ करते हैं CH देन NH2, ठीक है। फिर उसके बाद ये है आपका CH देन आपका SCH3, वैलेंसी कंप्लीट करो CH2। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मिथ्योनीन। तो यहाँ तक हमारे कितने 9 अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि यहाँ तक आपका पूरा हो गया। तो आपका जो एस्परजीन होगा ये कैसा होगा 10th अमीनो एसिड। तो देखते हैं इसको। तो एस्परजीन वाला हमारा 4th ग्रुप है। 4th ग्रुप अपना कौन सा है, वो अपना एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर एमाइड्स। तो वो है अपना 10th अमीनो एसिड। तो स्ट्रक्चर देखते हैं आपका एस्परजीन का। तो एस्परजीन का देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा वही कॉमन पार्ट CHCOOH देन NH2, ठीक है। फिर यहाँ आपका CH2, ये देखो वैसे अलग है तो ये हम किससे रेड से ड्रॉ करते हैं इसको, वेरिएबल पार्ट को। CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हो गया आपका एस्परजीन, ठीक है। देन इसी के साथ आता है आपका 11, वो है आपका ग्लूटामीन, ग्लूटामाइन या ग्लूटामीन व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंसिएट। तो वो देखते हैं। सबसे पहले कॉमन CHCOOH NH2। तो एस्परजीन और ग्लूटामीन के स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम स्ट्रक्चर एस्परजीन का, बस यहाँ पे एक CH2 और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा CH2 देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका NH2। ये हो गया आपका ग्लूटामाइन, ठीक है। फिर इसके बाद 12th आता है आपका एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड के लिए भी कॉमन पार्ट सबसे पहले, ठीक है। तो ये इतना हो गया। देन यहाँ हमारे पास आ जाएगा CH2, एसिड है तो ऑब्वियसली एक कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास यहाँ होगा COO नेगेटिव, ठीक है। फिर इस तरह से ये आपका ग्लूटामिक एसिड 13th हमारा अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड में भी सेम चीज होगी, जो आपका ये वाला पार्ट इसको हटा देंगे COO, यानी कि COH एक एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले COOH देन CH यहाँ आपके CH2 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा COO नेगेटिव कार्बोक्सिल। तो ये हो गए आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर एमाइड्स। फिर उसके बाद आता है आपका 5th ग्रुप, यहाँ से आपका ये है आपके बेसिक अमीनो एसिड्स। तो ये आपका कौन सा है 10th 11 12 13, दिस इज योर 14th अमीनो एसिड। तो ग्रुप है ये अपना 5th बेसिक अमीनो एसिड्स। तो बेसिक अमीनो एसिड्स में हमारे पास सबसे पहले है लाइसिन, जो कि अपना 14th अमीनो एसिड है, लाइसिन। देन वी हैव 15th इज arginine, then 16th we have histidine, ठीक है। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले कॉमन पार्ट हम ड्रॉ करेंगे CHCOOH NH2, ठीक है। तो यहां देखो, यहां हमारे पास आ जाएगा CH2 another CH2 and here we will have NH2।
तो ये हो जाएगा आपका लाइसिन का स्ट्रक्चर। देन आपका आता है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन में देखो क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आपका जो कॉमन पार्ट है CH NH2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2 एंड फोर्थ हमारे पास यहाँ आ जाएगा आपका NH, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड NH और यहाँ हमारे पास आ जाएगा आपका NH2। तो ये हो गया आपका आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। देन लास्ट में बचता है आपका बेसिक में हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के लिए भी सेम चीज, COOH हमारा CH, यहाँ NH2, ठीक है। फिर आपका यहाँ आ जाएगा आपका CH2 और फिर है आपका जो आपका वेरिएबल पार्ट होगा ये इस तरह से, ये है आपका NH, सो ये NH यहाँ नहीं आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ आपका NH और यहाँ आपका, एक सेकेंड ये थोड़ा सा मेसी हो गया यहाँ, दिस इज NH एंड दिस इज N, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इस पे बोला, सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका किसका स्ट्रक्चर, हिस्टिडीन का। तो यहाँ तक अपने बेसिक अमाइनो एसिड्स कंप्लीट हो गए, यानी कि अपने 16 अमाइनो एसिड कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये अपना कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ग्रुप अपना। तो सिक्स्थ ग्रुप है अपना एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में हमारा जो फर्स्ट है, यानी कि वैसे 17th है, एरोमेटिक में फर्स्ट है, तो वो है अपना 17th अमाइनो एसिड जो कि है आपका फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन में भी हम सेम चीज करेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ, CH देन आपका अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे आपका वेरिएबल पार्ट आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका CH2, ये इस तरह से, ये हो गया आपका फिनाइल एलेनिन। देन इसके बाद आता है आपका 18th अमाइनो एसिड। देन इसके बाद क्या, टायरोसिन। तो टायरोसिन के लिए भी कॉमन पार्ट ड्रॉ करो, COH देन CH देन अमाइनो ग्रुप। देन वही आपका देखो, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन के स्ट्रक्चर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम स्ट्रक्चर फिनाइल एलेनिन का, बस यहाँ पे OH अटैच कर दो तो बन जाएगा टायरोसिन। CH2 ये इस तरह से यहाँ पे आपका एक OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टायरोसिन को देख के आपके दिमाग में शायद एक चीज आएगी कि जो आपका टायरोसिन है उसको हम हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो ये आपका टायरोसिन दोनों ग्रुप्स में हम रख सकते हैं, चॉइस आपकी। देन इसके बाद आता है आपका 19th अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, कॉमन चीज CH देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन अमाइनो ग्रुप। इसके बाद शुरू होती है इसकी अलग कहानी, जो आपका वेरिएबल जो पार्ट है इसका CH2 देन इस तरह से कुछ, यस ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा NH, तो इसमें ये आ जाएगा यहाँ पे, शायद यहाँ पे, तो ये चीज आप देख लेना, ये हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। तो लास्ट बचता है आपका 20th अमाइनो एसिड, 7th ग्रुप जिसको हम लिख सकते हैं वो है आपका इमिनो एसिड। इमिनो एसिड
जो कि आपका 20th है वो है आपका प्रोलीन। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास NaH, ठीक है। और फिर देखो जो ये वाला पार्ट होता है ये इस तरह से, ये COOH। तो COOH है हमारे पास, कार्बोक्सिल ग्रुप है। देन यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, ठीक। और ये हमारा क्या है, अमाइनो ग्रुप है। तो ये वाला हमारा कौन सा होगा, ये हमारा कॉमन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 20 अमाइनो एसिड्स है उनके जो स्ट्रक्चर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास दो टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, वो देख लेते हैं। एक तो है हमारे पास एसेंशियल और दूसरे हमारे पास नॉन एसेंशियल। तो देखो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। तो नॉन एसेंशियल्स तो आपके वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, उनकी हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉन एसेंशियल सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, जो एसेंशियल है वो क्या, हमें नीड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई इन डाइट, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो आपकी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें उनको फूड के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। तो अब देखते हैं एसेंशियल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखो जो आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं ये आपके तीनों के तीनों कैसे हैं, एसेंशियल है, ठीक है। तो ये तीनों एसेंशियल हो गए। देन इसके बाद जो आपके एलिफेटिक अमाइनो एसिड है इसमें से आपके जो वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन है ये भी तीनों आपके एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हाइड्रोक्सिल वाला है उसमें आपका थ्रियोनिन एसेंशियल है। देन सल्फर वाले में आपका मिथियोनिन एसेंशियल है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका कितने हो गए, 5 3 8, 2 और रह गए। तो एरोमेटिक में आपका फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ये आपके कैसे हैं, ये भी आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इन सबको आप यहां लिख सकते हो एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में, ठीक है। तो देखो ये इनके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसको हम बोलते हैं आपका सेमी एसेंशियल। तो सेमी एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, देखो एक अडल्ट फॉर्म होती है, एक हमारी एक जो एक बेबी वाली फॉर्म होती है। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें कुछ अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, बट बेबीज में उनका सिंथेसिस नहीं होता है। तो उस तरह के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है एक पर्टिकुलर एज पे, टाइम पे, तो उनको बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, दो क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और एक न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। इसी के बाद हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन आती है, वो है आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है अगर उसका डिग्रेडेशन होता है तो उससे क्या फॉर्म होगा। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास है, फर्स्ट इज योर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, तो glucogenic amino acids are those which are degraded to form pyruvate or any of the intermediate of the TCA cycle। यानी कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स आपके वो अमाइनो एसिड्स है जो डिग्रेड होने के बाद पाइरुवेट फॉर्म करते हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और आपका कोई भी उसका कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो वो हो गया आपके ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। और फिर अल्टीमेटली जो आपके प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि आपका टीसीए का इंटरमीडिएट है या फिर आपका पाइरुवेट है, वो लास्ट में आपका ग्लूकोज फॉर्म करते हैं।
तो इनको हम बोल सकते हैं आपका ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, these are the amino acids which finally degrade to form pyruvate or any of the intermediate of TCA cycle and finally result in the synthesis of glucose। ठीक है। देन सेकंड है आपके कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, तो कीटोजेनिक कौन से हैं? दीज आर द अमाइनो एसिड विच डिग्रेड टू फॉर्म कोएसिटिल कोएंजाइम ए एंड दैट रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स। यानी कि वो अमाइनो एसिड जो डिग्रेड होके एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म करते हैं और बाद में उसी से आपका फैट का फॉर्मेशन होता है, तो उनको हम बोलते हैं आपका कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। फिर थर्ड आते हैं आपके ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, यानी कि वो अमाइनो एसिड जो दोनों चीज एक साथ फॉर्म कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो यहां देखो, तो जो आपके कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है वो है आपके ल्यूसीन एंड लाइसिन। ल्यूसीन और लाइसिन है आपके कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। आपके जो ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक यानी कि बोथ दोनों चीजों के लिए जो फॉर्म कर सकते हैं वो है आपके आइसोल्यूसिन और जितने भी आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं, ये फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, देन टायरोसिन एंड आपका ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये हो गए आपके जो दोनों का सिंथेसिस करवा सकते हैं। इन 6 अमाइनो एसिड्स को छोड़ के बाकी सारे आपके कौन से ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, रेस्ट ऑल। ठीक है, तो जो ये आपका क्वेश्चन है, ये मतलब जो एक टॉपिक है में कंप्लीट होता है। देखो, अगर क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन पेपर में अपडेट आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप अगर स्ट्रक्चर्स के साथ अच्छे से ड्रॉ करके दिखाओगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी शीट्स भी फिल होगी, आपको लिखने की कम जरूरत पड़ेगी और आप कम टाइम में अच्छे से इसको कवर कर पाओगे। और ये जो दो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा लिखने के बेसिस की है, तो इससे आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो गाइस, आई होप कि आज आपको ये सारा कंप्लीट जो टॉपिक है, स्ट्रक्चर्स है या क्लासिफिकेशन है, वो समझ आई होगी। If you are still facing any of the difficulty in any of these topics or any topic that we have discussed previously, you can ask me in the comment section. So guys, keep learning and stay tuned for the next one.